76वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस समय की गरिमा बढ़ाने के लिए मंच पर विराजमान के.जी. बालाकृष्णन जी, चीफ फॉर्मर CJI ऑफ इंडिया, निरुपम चकमा जी, मेंबर नेशनल कमीशन ST, तनुज पुनिया जी, MP लोकसभा बाराबंकी UP, रामवीर सिंह मजूरी जी, सांसद साउथ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी, जय भगवान गोयल जी, रमेश रतन जी, जाने माने व्यक्तित्व AR जोशी जी, संगठन के कार्यकारी प्रधान, कार्यकारी चेयरमैन अशोक कुमार जी, ND राम जी, OP सागर जी, संतप्रिय राहुल भंते जी और अन्य साथी जो मंच पर विराजमान है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। सबसे पहले क्योंकि हम संविधान दिवस मना रहे हैं, 76वां संविधान दिवस को नतमस्तक करता हूं, अपना शीश झुकाता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर जो भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं और मंच पे विराजमान एक से एक विभूति जो बैठे हुए हैं, जो संविधान के बारे में अपना विचार प्रकट करेंगे, तो जो लोग आए हैं वो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे, सीख करके जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं सिर्फ 2 बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। 26 नवंबर 1949 एक विशेष दिन था जब इस देश ने और संविधान ने एक मंजिल, एक रास्ता जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया, वो देश इस पे अग्रसर हुआ। ये वही दिन था जिस दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। लेकिन उससे एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को जो उनका भाषण था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और उसी के बारे में मैं सिर्फ 2 बात रखना चाहूंगा। उनका ये मानना था कि वो कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था, इस संविधान को क्रियान्वयन करने वाले लोग अगर ईमानदार नहीं होंगे और अगर ईमानदार होंगे तो ये संविधान बहुत अच्छा कहलाएगा और इसका क्रियान्वयन करने वाले लोग ईमानदार नहीं होंगे तो ये संविधान कभी अच्छा नहीं कहलाएगा। दूसरा चीज, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेथड्स दिए गए, अगर उन मेथड्स को नहीं अपनाया गया तो ये केवल ग्रामर ऑफ एनार्की रह जाएगा। कहने का तात्पर्य इसमें ये था उनका, जो लोग इसकी शपथ लेकर के जिनको जो जिम्मेदारी दी जाती है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन अगर उस मेथड के हिसाब से नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में ये संविधान भी कमजोर होता जाएगा और आपका लोकतंत्र भी ध्वस्त होने के कगार पे चला जाएगा। ये 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और तीसरी चीज जो उन्होंने कही, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी इस देश में भरपूर मात्रा में है। जब से ये संविधान लागू, कल से जैसे 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, जब से ये लागू होगा, अगर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी
इस देश में अगर दूर नहीं की गई, इसकी जो खाई है वो नहीं भरी गई, तो लोकतंत्र किसी भी समय में, आने वाले समय में ये खतरे की कगार पे होगा। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं आजकल बहुत चर्चा है, तरह तरह की चर्चा है, संविधान पर भी चर्चा है। ऐसी चर्चाएं आ रही है, संविधान को कई तरीके से हल्का करने का काम चल रहा है, प्रयास करने का काम चल रहा है। वो लोग कौन कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं जो इस देश के नागरिक हैं और जो इस संविधान के पूरा भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए सभी लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, विनती है, ऐसे लोगों को एजुकेट कीजिए और आप सजग रहिए। और इस संविधान की जो आपने जो यात्रा निकाली थी, यात्रा निकालने के पीछे भी पर्पज यही था, और कहीं ना कहीं संविधान कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा है। तो इसलिए महासंघ ने ये निर्णय लिया, किसी भी कीमत पर संविधान को हम कमजोर दिशा में नहीं जाने देंगे, और उसके लिए देश के कोने कोने से ये आवाज उठेगी और संविधान को कमजोर होने किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।